हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा आप सबको कक्षा 10 में हिंदी पढ़ा रही थी। हिंदी में काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें 2 पद हो चुके थे। आज हम आप सबको तीसरा पद पढ़ाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरे पद में क्या है। बिहसि लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीष महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहौ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहेऊँ, क्षमऊँ महामुनि धीर। मुनि सरोष भृगुवंश समनि, बोले गिरा गंभीर। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का शब्दार्थ। बिहस हंसकर, मृदु कोमल, महाभट महान योद्धा, कुठारू कुल्हाड़ी कुल्हाड़ा, पहारू पहाड़, कुम्हड़बतिया कुम्हड़े का फल, छुई मुई का पौधा, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन धनुष, भृगुसुत परशुराम, सहऊँ सहता हूँ, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई गाय, सुराई वीरता, अपकीरत अपयश, पा पाँव, कुलिस कठोर, क्षमो क्षमा करना, सरोष क्रोध सहित, भृगुवंश मणि परशुराम, गिरा बाड़ी। ये तो आपका पद हो गया। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमलवाड़ी में बोले। परशुराम जी जितने क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उतने उनको उकसा रहे हैं और क्रोध करने के लिए। ये तो अपनी बात बता रहे हैं, जबकि परशुराम जी को लगता है कि वो उनकी अवहेलना कर रहा है, तो इससे वो और क्रोधित हो रहे हैं। अहो मुनिश्रेष्ठ, अत्यंत कोमलवाड़ी में लक्ष्मण जी उनसे बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीष महाभटमानी। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंक पहारू कुठारू। इसलिए आप मुझे बार बार, पुन पुन यानी बार बार, अपना कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ा हाथ में लिए हो, वो दिखा रहे हो। कैसे, किस प्रकार से? जिस प्रकार से फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो, इस तरह से आप अपनी कुल्हाड़ी को हमारी तरफ दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं कोई तिनका हूँ और आप फूंक देंगे तो मैं उड़ जाऊंगा। मैंने जैसे को हो कि कल्पना कर रहा हो कि कितना ऊंचा पहाड़ है, वो उसे थोड़े से प्रयास में उड़ जाएगा। तो ऐसा ये लक्ष्मण जी इनसे कह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। लेकिन मुनिवर, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है, जो तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाएंगे। बच्चों, एक छुई मुई के पौधे के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि अगर उंगली दिखा दो तो पौधा कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, यानी उंगली की केवल इशारा भी वो सहन नहीं कर पाता है। या ऐसा माना जाता है कि जब सब्जियों का जो पौधा होता है, पौधे में जब सब्जियां लगती हैं, जैसे कुम्हड़ा या कद्दू जिसे कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर छोटा छोटा वो फल लिया है, छोटा ही है यानी बहुत छोटा, तो उसको अगर छू दो तो वो मर जाता है, वो विकास नहीं करता है। तो ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ कुम्हड़े की बतिया यानी उसका बच्चा कोई नहीं है, और न तो छुई मुई का पौधा है कि उंगली देख करके कोई वो कुम्हला जाए।
भृगुसुत समिझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुषवार देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। सोचा कि सामने कोई सचमुच योद्धा है। आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ये दया के पात्र होते हैं, इसलिए इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। शौर्य यानी वीरता। बधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे। ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो अपयश मिलेगा। पाप लगेगा, ब्राह्मण को मार दिया, और अपयश क्यों लगेगा? क्योंकि एक वीर क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण से हार गए, तो इसलिए उन्हें अपयश लगेगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर भी आपने यह धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। मुनि सरोष भृगुवंश मुनि बोले, गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, ये आपका अर्थ हो गया तीसरे का। इससे संबंधित थोड़े कठिन प्रश्न हम देख लेते हैं। पद्यांश में वर्णित वार्तालाप क्या है और किनके बीच चल रहा है? तो इसका सरल सा एकदम उत्तर है कि ये परशुराम में वर्णित जो वार्तालाप है ये शादी, यानी ये बच्चों 40 शब्द के लगभग लिखने हैं, जिनमें सीता स्वयंवर का रखा गया है उत्सव, जिसमें शादी के लिए देश देश से राजा महाराजा आए हुए हैं, और वो लोग उनमें एक श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी आए हुए हैं विश्वामित्र के साथ। तो उन्होंने इसको धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तो परशुराम जी को बहुत प्रिय था वो शिव धनुष, और इसलिए उन्हें क्रोधित हुए हैं वे, और इन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तजनी देख मर जाई। पंक्ति का भावार्थ लिखना है आप सबको। तो इसका ये है कि यहाँ पर हम कोई कुम्हड़े की बतिया या छुमे के फूल नहीं है जो तर्जनी देकर ही कुम्हला जाएंगे। अर्थात मैं सिर्फ बातों का व्यापार करने वाला नहीं हूँ जो आपके अंगुली दिखाने मात्र से डर जाऊंगा। अगला प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है अवधी भाषा है। दूसरा, पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई और दोहा छंद का। कुम्हड़ बतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसका अर्थ है यह है बच्चों की कमज़ोर, इसका प्रयोग कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति के अर्थ में किया गया है कि मैं इतना निर्बल नहीं हूँ। लक्ष्मण जी अपने को कहते हैं। अहो मुनीश महाभटमानी में कौन सा अलंकार है? इसमें म वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बानी व तर्जनी शब्दों के तत्सम रूप क्या होंगे? बानी यानी वाड़ी, तर्जनी यानी तरजनी जो लिखा है उस पर ज पर रेफ वाला। इस तरह से आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आइए अब हम अगला देखते हैं, चौथा। तो देखिए
चौथे में क्या है, कौशिक सुनहु मंद के बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु होई है छनमाही, कहाँ पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हट कहूँ जो चहऊँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेऊँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु तपुनि कछु कहऊँ, जनिरिष रोकूँ दुसह दुख सहऊँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान नरन पाए रेपू, कायर कथई प्रतापू। सबसे पहले इसका हम कठिन भावार्थ देखते हैं बच्चों। कौशिक यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र को कौशिक भी कहते थे। मंद यानी मूर्ख, कालवश मौत के वश में, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश यानी उद्दंड, हट कहूँ रोको, प्रतापु बल शक्ति, सुजसु सुयश, अक्षत छोड़कर, बर नहीं पारा वर्ण कर पाएगा, दुसह असहनीय, वीरव्रती वीरता के मार्ग पर चलने वाला, जिसने वीरता का व्रत लिया हो, अछोभा अक्रोधी, करनी काम, जनावही परिचित कराना, विद्यमान सामने प्रकट कथई कहते हैं। बच्चों इसका चलिए भावार्थ देखते हैं। अब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कौशिक सुनहु मंदे बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक कैसा है, बहुत कुबुद्धि मंदबुद्धि है और कुटिल भी है, काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। क्यों कलंक के समान है? कि ऐसी बालक ये मेरा अपमान कर रहा है। यह सभी तरह के उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह भी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलु हुई है छनमाही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। क्या कहते हैं परशुराम जी कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो उसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें अपन करनी, अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, अपने मुँह से ही। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जनि रोष ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोककर असह दुख सहन न कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावह शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावही आपू। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपू, कायर कथई प्रतापू। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डिंग हाका करते हैं।
एक बार इसे सब एक साथ कर देखते हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी होते भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है।